ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान, अभी हमारा सत्संग पक्षपात रहित अनुभव प्रकाश श्री स्वामी विशुद्धानंद जी प्रसिद्ध काली कमली वाले बाबा जी द्वारा विरचित और बड़ा ही विशुद्ध ग्रंथ भगवान। और आज का ये सत्संग उत्तराखंड के धनौल्टी जगह से चल रहा है भगवान। और आज का शीर्षक है मन को वश करने के उपाय। पराशर ने कहा, हे मैत्रेय। तब पतंजलि ने कहा, खाना पीना सोना आदि व्यवहार अल्प करने से इंद्रिय अपने वश होते हैं, पश्चात योग होता है। अगस्त्यस ने कहा, खाने पीने से इंद्रियां वश नहीं होती, वरन संसार में सम्यक मिथ्या तत्व ज्ञानपूर्वक स्वरूप रूप के सम्यक बोध से इंद्रिय वश होती हैं, अन्यथा नहीं। जैसे इंद्रजाल द्वारा रचे जो स्त्री आदि पदार्थ हैं, तिनके सम्यक ज्ञाता पुरुष के इंद्रिय तिन पदार्थों की तरफ भोग बुद्धि कर नहीं प्रवृत्त होते, किंतु विलासपूर्वक होते हैं। हे पतंजलि, खाने आदिकों के अभाव से तो रोगी के भी इंद्रिय वश में होते हैं, परंतु पदार्थों का सूक्ष्म राग बना रहता है और क्रोध अधिक हो जाता है। याज्ञवल्क्य ने कहा, तू निगुरा है, तुझको कहना योग्य नहीं, परंतु मन योग से शुद्ध होता है। मैंने कहा, गो नाम अज्ञान तत्कार्य का है, रुनाम प्रकाशक का है। इससे नाम रूप अज्ञान तत्कार्य को जो अपने स्वयं प्रकाश से प्रकाशे, तिसका नाम गुरु है। तिस स्वयं प्रकाश का और कोई प्रकाशक है नहीं। इससे मैं चैतन्य ठीक ही निगरा हूँ, परंतु मैंने कहा, दयालु होकर कहो, योग से मन कैसे शुद्ध होता है। पतंजलि ने कहा, प्राणायाम करके प्राणों को रोके पीछे अनहत शब्द सुने। मैंने कहा, यह करने से नहीं, अनहत शब्द आप से आप होता रहता है, क्योंकि अंतर अवकाश रूप आकाश है, तिसमें प्राणवायु का संचार रूप शब्द यत्न बिना हमेशा ही होता रहता है। प्राण रूप वायु का संचार रूप 10 प्रकार का अनाहत शब्द, तिस शब्द के मन का जुड़ना व न जुड़ना, तीन दिनों को जो चैतन्य साक्षी आत्मा जानता है, सोई शुद्ध है। तिसको अपना आप जानने से ही मन शुद्ध होता है। इतना कहकर फिर मैंने कहा, कहो योग के वास्ते और क्या करना चाहिए। याज्ञवल्क्य ने कहा, जब गुरु शास्त्र अनुसार प्राणायाम का अभ्यास करते करते सुषुम्ना नाड़ी द्वारा प्राण 10वें द्वार के स्थित होवे, तब जिह्वा को लंबी कर तालू में लगा के प्राणों को ऊपर ही रोक नीचे नहीं आने देवें, तब योगी अमृत पीता है। मैंने कहा, हे विद्वान, आप लोग विचारो कि शीश में कोई अमृत पड़ा है, नहीं केवल मिंज मज्जा मांस अस्थि रुधिर है। यह सबको अनुभव है। शीश में योगी अमृत पान कैसे करता है। हाँ, प्राण के रुकने से अग्नि प्रज्वलित होती है। तिस अग्नि के तेज से मिंज मज्जा मांस पिघल पिघल कर शीश से नीचे गिरता है। तिस अमृत को योगी पान करता है। इससे भिन्न अमृत कोई अनुभव में नहीं आता। याज्ञवल्क्य ने कहा, परमेश्वर का मारा हो जो तुझसे वचन करे। मैंने कहा, परमेश्वर और आप में जो बीच अहंकार है, तिसका नाश करे, सोई परमेश्वर का मारा है। पर मैं तेरा चेला हूँ, मुझको त्याग मत कर। पर कहो, तिससे आगे योगी किससे जुड़े। याज्ञवल्क्य ने कहा, 10वां द्वार कैसा होता है कि वहाँ सूर्य चंद्रमा बिजली तारागण बिना ही प्रकाश है, और ईश्वर का वहाँ ही निवास है तथा प्रकाश है। मैंने कहा, झूठ मत कहो, 10वें द्वार में प्रकाश कहाँ है। शीश में तो अंधकार ही अंधकार है। यह बात सबको अनुभव सिद्ध है। हे याज्ञवल्क्य, साक्षी आत्मा इस शरीर के नखशिख पर्यंत पूर्ण है। इसी से 10वें द्वार में भी आत्मा का ही प्रकाश है।
अन्य का नहीं। इसलिए इसी से आत्मा से ही 10वें द्वार तथा सर्व प्राणों का न्यूनाधिक व्यवहार जाना जाता है। इतने काल प्राण मेरे 10वें द्वार में स्थित रहता है, इतने काल नहीं रहता। इन विचारों को आत्मा जानना है, इससे आत्मा ही सर्व का प्रकाशक है। हे याज्ञवल्क्य, जैसे स्वप्न दृष्टा की प्राप्ति वास्ते स्वप्न नर प्राणायाम करके प्राणों को 10वें द्वार चढ़ावे, सो तिसकी मूर्खता है, क्योंकि स्वप्न दृष्टा स्वप्न नर का आत्मा है। सत्संग को विराम देते हैं भगवान। प्रणाम भगवान।